नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे बिहार में बदलते मौसम के मिजाज की। बिहार में जबरदस्त शीतलहर चल रही है। राजधानी पटना सहित बिहार के 12 जिलों में कोल्ड डे चल रहा है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक बिहार के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप और भी ज्यादा सता सकता है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। कहर ऊपर से ठंड और सर्दी की सितम, आप समझिए ऐसे में बिहार वासियों की स्थिति क्या होगी। हम राजधानी पटना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पटना सहित बिहार के 6-7 ऐसे जिले हैं जहां कोल्ड डे घोषित किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, यानी कि जहां पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। और इस वक्त हम पटना में आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आकाश में बादल छाए हुए हैं। इस वक्त मानो शाम सा एहसास दिला रहा हो आसमान, और इस वक्त चारों तरफ बादल भी छाई हुई है और तेज हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से शीतलहर का प्रकोप काफी बढ़ गया है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक अभी शीतलहर चलने की और भी संभावना है, यानी कि अभी ठंड आपको राहत नहीं देने जा रही है। और यही वजह है कि पटना के सड़कों पे जो लोग भी निकल रहे हैं अपने आप को पूरी तरीके से ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। खासकर वैसे लोग जो सुबह सुबह में जिम करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वो जब अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो तमाम तैयारियों को पूरा करके निकल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ठंड लगातार सितम ढा रहा है और पटना में तो कोल्ड डे है ही, और बिहार के कई जिलों में कोल्ड डे मौसम विभाग की तरफ से घोषित किया गया है। और मौसम विभाग ने यह भी भविष्यवाणी की है कि आने वाले 2 से 3 दिन अभी शीतलहर का प्रकोप बरकरार रहेगा। तो आप भी अपने घरों से बाहर निकलने वाले हैं तो ठंड से बचने का पूरा उपाय कर लीजिए, और अगर जरूरत है तभी घर से बाहर निकलिए, नहीं तो ठंड आपको भी परेशान कर सकता है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वहीं लखीसराय में पछुआ हवा ने ठंड और कनकनी बढ़ा दी है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। ठंड के कारण लोग अपने अपने घरों में दुबके हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। कुछ लोग कपकपाती ठंड से बचने के लिए खुद से अलाव की व्यवस्था कर ठंड से बचने में जुटे हैं। ठंड का जायजा लिया संवाददाता राकेश कुमार ने। हवा ने कनकनी और ठंड को काफी तेज कर दिया है। आप देख सकते हैं यह पॉश इलाका है, धर्मराज चक मोहल्ला है। देख सकते हैं सड़कों पे सन्नाटा पसरा है। शाम ढलते ही ठंड के कारण लोग अपने अपने घरों में दुबके हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, हम इनसे बात भी करना चाहेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? यहीं बगल से आ रहे हैं, एक निमंत्रण था वहीं से आ रहे हैं। ठंड तो काफी है, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा। हाँ, 2 दिन से एकदम कनकनी बहुत ज्यादा है। हवा में बहुत नमी है, हवा भी चल रही है। ठंड बहुत ज्यादा है। चौक चौराहों पर कोई व्यवस्था है कि नहीं अलाव का? कहीं कुछ व्यवस्था तो नहीं दिख रहा है। लोग कहीं कहीं पर अपना अलाव लगाए हुए हैं, जहाँ 2-4-5 लोग बैठे हुए हैं, और कुछ नहीं है। तो कुछ लोग और भी आ रहे हैं बाइक से, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। कहाँ से आ रहे हैं? बाजार से आ रहे हैं। क्या स्थिति है ठंड का? भयानक स्थिति है। चलने में काफी परेशानी हो रहा है। हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, बहुत ही स्थिति खराब है। अलाव की व्यवस्था है कि नहीं? कहीं कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। कोई सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। अब जा रहे हैं घर में, हाथ उठ सेकेंगे, सोएंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। सब्जी लेने तो आपने सुना, कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रखा है। लोगों की परेशानी काफी बढ़ चुकी है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। और राजधानी रांची में भी ठंड का कहर बदस्तूर जारी है। शीतलहर और कनकनी भरी ठंड बढ़ने से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। वहीं मॉर्निंग वॉकर की संख्या भी शीतलहर के कारण कम हो गई है। तापमान में आई गिरावट की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। विक्षोभ के असर के कारण झारखंड सहित प्रदेश भर में बारिश देखने को मिली और इस दरमियान जो मौसम था वो भी लोगों को थोड़ी राहत तो दे रहा था, लेकिन कहा जाए तो बारिश की वजह से उनका जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही राजधानी रांची सहित प्रदेश भर के पारे में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की भी माने तो आने वाले दिनों में फिर एक बार ऐसी असर देखने को मिल सकती है। 22 तारीख से जो बारिश की संभावना है वो भी व्यक्त की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो अभी वर्तमान में जो शीतलहर की वजह से पारा जो है वो 10 डिग्री के नीचे चला गया है।
कितनी परेशानी हो रही है? आप लोग भी मॉर्निंग वॉकर हैं, सुबह निकलते हैं। हाँ, परेशानी तो हो रही है। जो हम लोग पहले थोड़ा अर्ली निकलते थे, अब थोड़ा लेट निकल रहे हैं, साथ ही वो सवेरे के समय में ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। अब हम लोग थोड़ा धूप आने के बाद, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने के बाद ही निकलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिससे कारण हमारा टाइम शेड्यूल पहले के कारण गड़बड़ा गया है। ये सब चीज़ें तो अमूमन देखा जाता था रांची की अगर बात की जाए तो 14 के बाद जो मौसम है वो इतना ठंड नहीं रहता था, लेकिन इस बार जो ठंड है वो कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। तो कितना परेशानी इश्यू तो हुआ है। सबसे ज्यादा क्या है, घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेकर के हुआ है, क्योंकि सर्दी खांसी मॉडली मौसम चेंज हुआ है, उसकी वजह से उनके कहीं नहीं हम लोग भी इफेक्टेड हैं। देखिए, और आज जो हम करीब 6 बजे घर से निकलते थे, देखिए 8 बज रहा है, तो थोड़ी सी नॉर्मल रूटीन तो चेंज हुआ है। और जो बीमारी अगर चले घर है वो इश्यू हो जाता है। और कोरोना काल का एक तो फिर से लहर चल रही है, उस बीच में आपका घर में अगर ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा सा टेंशन स्वाभाविक बढ़ जाता है। बिल्कुल पैनिक बिल्कुल। तो कहा जाए तो मौसम की वजह से आम लोग हों या फिर खास सभी के सभी परेशान हैं। वहीं कोरोना का जो लहर है वो भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ग्राफ में इजाफा भी हो रहा है। तो साफ तौर से कहा जाए तो मौसम की में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जो शीत लहर है, उससे लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में रांची की मौसम जो है वो लोगों को राहत देती है या फिर और अभी ठंड का सितम जो है वो जारी रहेगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं जमुई में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। पछुआ हवा और शीतलहर का प्रकोप, हाड़ कपा देने वाली ठंड से आम जनजीवन प्रभावित है। ठंड का असर जमुई के बस स्टैंड पर भी देखने को मिल रहा है, जहां कम संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। शीतलहर के कारण ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। सर्दी का सितम जमुई में लगातार जारी है और आज भी अगर बात किया जाए ठंड को लेकर तो ठंड का असर है, और साथ ही जो पछुआ हवा चल रही है कनकनी, उसका असर देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। बस स्टैंड परिसर है और देख सकते हैं कि यहाँ भी किस तरह से सन्नाटा है। यात्री कहीं यात्रा से बचने को बच रहे हैं कि वे लोग ठंड से बचने के। और देखें, अगर बात करें तो ठंड से बचने के लिए लोग अलाव जलाकर, खुद से अलाव का इंतज़ाम कर ठंड से बचते दिख रहे हैं। अगर बात किया जाए तो बस स्टैंड है, ये तो निजी बस स्टैंड है, और यहाँ पर लोग किस तरह से ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या ठंड का असर क्या है? बहुत ज़्यादा है सर। ठंड का क्या असर पड़ रहा है? बहुत दिक्कत है, परेशानी है, बहुत परेशानी है ठंड को लेकर। क्या परेशानी हो रही है ठंड को लेकर? परेशानी नहीं है, ठंड को लेकर परेशानी है। अगर हम बात किया जाए तो क्या ठंड को लेकर क्या बहुत ज़्यादा परेशानी है सर। इतना है कि एकदम हालत खराब हो गया सर ये ठंड से बहुत ज़्यादा है सर। क्या उम्मीद है, कब तक रहेगा? अब तो ये तो कहना मुश्किल है सर, कहना मुश्किल है। तो ऐसे में सुबह में निकलने समय क्या आप लोग एहतियात बरतते हैं? कुछ नहीं, बस जो कपड़ा है पहन के निकलता, और जो क्या निकले। जहाँ जाके आग का व्यवस्था है उस जगह आग तापते हैं, कहीं जाके लकड़ी नहीं है सर, नहीं तो और कुछ है। अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जैसा कि बताए, अलाव की व्यवस्था की कमी है। कमी क्यों जी? यहाँ तो ट्यूब टायर गाड़ी का जो है सो लहरा के ताप रहे हैं। इधर उधर से कागज चुन के लहरा रहे हैं। लकड़ी क्या हुआ सो देखिए ना, लकड़ी जो मिलती है वो काफ़ी नहीं है अलाव के लिए, जो जिला प्रशासन के द्वारा। और देख सकते हैं कि किस तरह से जमुई के चौक चौराहे पर लोग ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर जो ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो बस स्टैंड परिसर में भी सन्नाटा लहर दिख रहा है। यहाँ यात्री कम आ रहे हैं, जिसका असर यात्रा पर पड़ रहा है। और सीधे तौर पर अगर बात करें तो ठंड से बचने की कोशिश हर कोई कर रहा है, और यही कारण है कि सुबह के समय लोग घरों से बाहर निकलने में से बच रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अब बात बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण की। बिहार में कल 4,551 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं 4 मरीजों के इलाज के दौरान मौत की भी खबर आई। इनमें नालंदा में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं पटना और गया से एक मरीज की मौत की बात सामने आई है। राज्य में सामने आए 4,551 मामलों में सबसे अधिक
1218 मामले पटना से हैं। इसी के साथ पटना सहित पूरे बिहार में फिर से दूसरी बार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 40 संक्रमित पाए गए। आईजीआईएमएस की लैब ने 40 कोरोना सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट जारी की। इसमें सभी 40 सैंपलों में ओमिक्रॉन पाया गया है। कुल मिलाकर 40 ओमिक्रॉन के मरीजों में सबसे अधिक 22 लोग पटना जिले के शामिल हैं। इनमें 7 डॉक्टर हैं, 5 आईजीआईएमएस और 1 भागलपुर और 1 कैमूर जिले के डॉक्टर हैं। हालांकि राहत की बात तो यह है कि इनमें ज्यादातर लोग अब ठीक हो चुके हैं और अपने अपने काम पर भी लौट गए हैं। और बिहार कोरोना टीकाकरण मामले में देश के अव्वल राज्यों में शुमार होता जा रहा है। टीकाकरण को लेकर बिहार सरकार की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया वो बेहद उत्साहजनक है। बिहार सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 5,95,00,000 टीकाकरण का लक्ष्य रखा था। उस लक्ष्य को लगभग 100% लक्ष्य पाने के करीब पहुंच गया है और जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 99.9% लोगों ने टीका की पहली खुराक ले ली है। वहीं किशोरों के टीकाकरण में बिहार देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पटना के टीकाकरण केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। यार, कोरोना टीकाकरण के मामले में लगातार देश के अव्वल राज्यों में शुमार होता जा रहा है और एक नया ताजा आंकड़ा जो आया है वो बेहद सुकून देने वाली खबर है कि बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 5,95,00,000 का लक्ष्य रखा गया था और अभी जो सरकार की तरफ से जो ताजा आंकड़ा जारी किया गया है वो बेहद सुखद है। 99.99% लोगों ने टीका की पहली खुराक ले ली है। ये बहुत बड़ी बात है और जाहिर सी बात है इसके लिए बिहार सरकार ने कई जगह पे सेंटर बनाए हैं टीकाकरण के, जिसके वजह से लोग उत्साहित होकर पहुंचते हैं यहाँ पे और लोग भी बेहद जागरूक हैं। और टीकाकरण में सबसे अच्छी बात क्या है कि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, व्यवस्था पूरी तरीके से मुकम्मल है, साफ सुथरा और कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोग भी आते हैं वो बहुत सुकून से टीका करा के जाते हैं। हमारे साथ एक शख्स भी मौजूद है। सर, कैसा उत्साह लगता है देखने में? दिखने में बहुत अच्छा है, ठीक ना। लोग उत्साहित होकर आते हैं वैक्सीन लेने के लिए। सुविधा अच्छा प्रबंध है यहाँ। आने के बाद बैठने का एग्जाम अच्छा है, प्रबंध है, कोई दिक्कत नहीं होता है और यहाँ से खुश होकर लोग लेके जाते हैं। अब लोगों में किसी तरीके से झिझक तो नहीं है ना? जी नहीं, कुछ किसी प्रकार का दिक्कत नहीं और लोग खुश होकर यहाँ से जाते हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि जो लक्ष्य रखा था बिहार सरकार ने 5,95,00,000 टीकाकरण का, वो जो पहली खुराक उसमें से लगभग 99.99% लोगों ने पहली खुराक ले ली है। तो ये बहुत अच्छी खबर है और लगातार बिहार सरकार लोगों से अपील भी करता है कि जल्द से जल्द अगर उन्होंने टीका नहीं लिया तो टीका ले लें। और पहला डोज और दूसरा डोज की जो तस्वीर है बेहद सुखद है और यहाँ पे बूस्टर डोज की भी जो बात हो रही है, बूस्टर डोज लेने में लोग बेहद उत्साहित है। तो जाहिर सी बात है बिहार सरकार लगातार कोरोना टीकाकरण के मामले में देश के अव्वल राज्यों में शुमार होता जा रहा है, जो बिहार के लिए बेहद अच्छी खबर है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम रद्द होने पर हुए हंगामे की। नेपाल में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम रद्द होने पर हंगामा हुआ। भीड़ ने बरजू महोत्सव मेले में आगजनी की, साथ ही 4 स्कॉर्पियो और दर्जनों बाइक में आग लगा दी गई। नेपाल के सुनसरी जिले में खेसारी लाल का कार्यक्रम आयोजित था। भारत के पत्थर देवा बॉर्डर से सटे सुनसरी जिले में खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम था, लेकिन नेपाली पुलिस ने खेसारी के कार्यक्रम को रोका और इसके बाद कार्यक्रम में पहुंचे लोग भड़क उठे, गुस्साए, आक्रोशित होकर हंगामा भी शुरू कर दिया। तो आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार खेसारी का कार्यक्रम रद्द होने पर लोगों के द्वारा हंगामा किया गया है। गाड़ियों पर चढ़कर और अन्य गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया और लोगों का आक्रोश देखते बन रहा है। दरअसल खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था सुनसरी नेपाल के इलाके में, लेकिन वहां पर नेपाल पुलिस के द्वारा इस कार्यक्रम को रोका गया और इसी से आक्रोशित होकर गुस्साए लोगों ने आगजनी की और तोड़फोड़ भी की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम के हंगामे के रद्द होने के बाद की ये तस्वीर है, जब लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे, आक्रोशित थे। दरअसल ये सभी लोग खेसारी लाल यादव को देखने के लिए वहां पहुंचे थे, इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और जब ये खबर मिली कि इस कार्यक्रम को रोका जा रहा है तो तोड़फोड़ और हंगामा शुरू हो गया।
वहीं खेसारी लाल यादव ने तोड़फोड़ और हंगामा किए के कार्यक्रम के आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया है। खेसारी ने कहा है कि आयोजकों को पता था कि प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी है, बावजूद इसके टिकट काटे जाते हैं। मैं यहां तक पहुंच गया, फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया गया और जनता को गुमराह किया गया। आयोजकों को न सिर्फ टिकट के पैसे लौटाने चाहिए, बल्कि नुकसान का हर्जाना भी देना चाहिए। इसमें गुनाहगार देखिए, ना मैं हूं और ना ही जनता है और ना ही यहाँ का प्रशासन है। गुनाहगार वो है जो परमिशन लिया और परमिशन रद्द होने के बाद भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। और मैं यहाँ पे करीब 7 साढ़े 7 बजे मैं बॉर्डर पे आ गया था। सुबह 7 बजे मेरा 11 बजे से कार्यक्रम था। तो 2 दिन पहले मैंने इनको वीडियो दिया था। तब तक इनको पता चल चुका था कि परमिशन रद्द है, प्रशासन हमें ये कार्यक्रम नहीं करने देगी। उसके बावजूद भी इन लोगों ने, मैं यहां तक आ गया, उसके बावजूद भी ये पूरे दिन टिकट काटते रहे और मुझे पता ही नहीं है कि टिकट कट रहे और टिकट पे ये कार्यक्रम है और लोगों को सिर्फ गुमराह करते रहे। वहीं मुंगेर के बांक पंचायत के मंगरा पोखर के पास निजी जमीन पर खोले गए थोक सब्जी मंडी में अपराधियों ने जमकर गोलीबारी की और वहां मौजूद वाहनों में तोड़फोड़ किया। बताया ये जा रहा है कि कुछ थोक कारोबारियों ने निजी जमीन भाड़े पर लेकर वहां पर सब्जी मंडी खोली थी, जहां कुछ स्थानीय अपराधी घुसे और पहले तो वहां मौजूद गार्ड को पीटा और जब कारोबारियों ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने जमकर गोलीबारी की। हालांकि इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सदर एसडीओ दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। बताया जाता है कि पुलिस ने सब्जी लदे कुछ वाहनों को सीज किया, जबकि कुछ लोगों को हिरासत में लेने की भी सूचना है। और बिहार की झांकी को इस बार भी 26 जनवरी के दिन दिल्ली के राजपथ पर होने वाले परेड में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली है, जिसको लेकर सियासत गर्मा उठी है। बीजेपी ने जहां इसके लिए राज्य के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया, तो आरजेडी और कांग्रेस ने राज्य सरकार पर ही निशाना साधा है। छब्बीस जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। इस दिन देश का दम राजधानी के राजपथ पर दिखता है। गणतंत्र दिवस परेड में जहां सेना का शौर्य दिखता है, तो झांकियों के रूप में देश की खूबसूरती भी दिखती है। अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां देखने वालों के मन को ये मोह लेती है। लेकिन लगातार छठे साल राजपथ पर बिहार की झांकी नहीं दिखने वाली है, जिसे लेकर बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह ने कहा कि बिहार की झांकी का राजपथ पर न दिखना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए राज्य के अधिकारी जिम्मेदार हैं। बिहार का ये दूसरी बार उसमें नहीं शामिल होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी पदाधिकारी उस मानदंड पर नहीं भेज रहे हैं, उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। राजपथ पर होने वाले परेड में बिहार की झांकी को अनुमति न मिलने को लेकर आरजेडी और कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। महात्मा गांधी के साथ सामाजिक पाप कर्मों की दुहाई देते नहीं थकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी की झांकी गणतंत्र दिवस के अवसर पर शामिल नहीं करा सके। अन्य राज्यों ने तो आपत्ति दर्ज किया, आपने तो आपत्ति दर्ज भी नहीं की। दिल्ली के राजपथ पर होने वाली झांकी में पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बिहार की उपस्थिति नहीं होना बिहार के लिए एक शर्मनाक बात है। राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में आखिरी बार बिहार की झांकी साल 2016 में दिखी थी। उस साल बिहार की झांकी गांधी की चंपारण यात्रा पर आधारित थी। इस साल भी बिहार की झांकी का थीम था गांधी के पदचिन्हों पर अग्रसर बिहार। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।